अंडर टेबल खत्म। एक जानकारी दे दो फिर अशोक भाई पास चलूंगा। पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक स्थल है, उसका नाम है फुरफुरा शरीफ। नवेद सिकोह जी को जरूर पता होगा, है ना, पत्रकार हैं, जानते हैं, ठीक। उसके जो मुख्य इमाम हैं उनको आदरणीय ममता जी ने मंत्री का दर्जा दे दिया है। क्या बोले, आप नमाज अच्छी पढ़ाते हो, तुम्हें हमारी कसम तुम मंत्री की दर्जा लो। क्या बोले ना तुम्हें हमारी कसम मंत्री बनो। क्या लाल बत्ती चलो, तुम्हारा नाम फुरफुरा शरीफ है भाई, तुम नहीं फुरफुराओगे तो कौन फुरफुराएगा? फुरफुरा भी और शरीफ भी, बोले ना मंत्री। अशोक जी, अगर धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार मंत्री बना देती तो आप लोग बवाल काट देते, नहीं? कहते जी लोकतंत्र खत्म हो गया, सेकुलरिज्म खत्म हो गया, हाय राम। नहीं, ये तो बाबा जो कर रहे खुद कर रहे, बाबा के भक्त कर रहे, सरकार तो नहीं कर रही। लेकिन फुरफुरा शरीफ को ममता जी ने कहा तुम्हें हवाई कसम मंत्री बनो, मंत्री का दर्जा लो। बोले आप फुरफुरा हो, शरीफ हो, और क्या चाहिए? अशोक जी, ये सेकुलरिज्म है ना। चरारे शरीफ, अजमेर शरीफ, फुरफुरा शरीफ, ये सेकुलरिज्म में आएगा। संकट मोचन, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा, ये कम्युनलिज्म हो जाएगा ना। देखिए अमिताभ जी, आपने कहा कि इनको अगर मंत्री बना दिया जाए तो बवाल हो जाएगा। अरे ये जो पॉलिटिकल बाबा हैं, बाबा बागेश्वर, या पॉलिटिकल बाबा, या कह सकते हैं बिजनेस एम्पायर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, इन बाबा के चरणों में जब देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहा है तो इनकी हैसियत मंत्री से न जाने कितना ऊपर बना दिया भाजपा ने। मंत्री से कई गुना ऊपर हो गए बाबा भाई, जिसके चरणों में प्रधानमंत्री देश का नतमस्तक हो रहा था, फिर उनको मंत्री काहे बनाया? सीएम तो नतमस्तक थी, फिर काहे को मंत्री बनाया शरीफ वालों, फुरफुरे वाले को? नहीं, अब देखिए पश्चिम बंगाल का जब टॉपिक रहेगा तो मैं उसमें भी बोलूंगा। तब ठीक, अभी यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात हो रही है जी, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात हो रही है तो इनके चरणों में जब देश के प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हैं तो मंत्री क्या इनके कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अभी रावत जी ने कहा कि ब्रह्मांड में ग्रहों का परिवर्तन होता है तो सरकारें बदल जाती है। अरे ये सब अंधकार में डाल करके कितना पीडीए के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। आ रहे खेमचंद भाई, आ रहे अभी नहीं। जी की बात आ जाए जी। इस तरह से आप अंधभक्ति फैला करके, आडंबर फैला करके कितना दिन लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। ग्रहों के परिवर्तन सरकारें नहीं बदलती, ये वोटर लिस्ट के परिवर्तन सरकारें बदलती हैं। चुनाव आयोग को बेईमानी करने से सरकारें बदल जाती हैं। और तीसरी बात, अभी भाजपा के लोग कर रहे थे समाजवादी, नमाजवादी, इनके बड़े राज्यसभा सांसद से लेकर के प्रवक्ता तक। भाई समाजवादी होना या नमाजवादी होना कोई बुरी बात नहीं है। नमाजवादी मतलब अल्लाह के सामने नतमस्तक, भगवान के सामने नतमस्तक, पूजा करना, ये कोई खराब शब्द नहीं है। लेकिन मनवादी होना बहुत ही घातक शब्द है, क्योंकि मनवाद क्या कहता है? मनवाद यही कहता है ना कि ब्राह्मण सम्मान सूचक, क्षत्रिय रक्षा सूचक, वैश्य द्रव्य सूचक, शूद्र निंदा सूचक। तो ऐसे जब कैटेगराइजेशन मनवाद करता है कि शूद्रों को या पीड़ियों को निंदा सूचक कहता है, ऐसे मनवादी अगर भाजपा है, मुझे लगता है कि देश के संविधान के लिए भी खतरा है, इस देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। क्योंकि इनके आरएसएस के नंबर 2 के नेता दत्तात्रेय होस बोले ने तो पब्लिक में कह दिया कि संविधान के प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को हटा देना चाहिए। वो शब्द जो इस देश के जनता के बीच एक कड़ी है, जो इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करता है, जो शब्द, उस शब्दों से इतना चिढ़ है इन लोगों को और कहते हैं कि हम संविधान विरोधी नहीं है। अरे संविधान के सबसे बड़े दुश्मन भाजपा वाले, आरएसएस वाले हैं और देश में मनुवाद, मनुस्मृति लाने के लिए लालायित हैं। लेकिन जब तक पीडीए आंदोलन है, हम लोग हैं, तब तक आपके मंसूबे कामयाब नहीं होने देगा। और पीडीए ने इसका सबूत दिखा दिया 4 दिन 2024 को खेमचंद जी कि आपकी मनुवादी सभ्यता हम लोग कभी नहीं लागू होने देंगे। पीडीए एकजुट हो जाएगा और संविधान को कुचलने वालों को जवाब वोट के माध्यम से देगा, बैलेट के माध्यम से। अच्छा, ये तय हुआ आज की बहस में नावेद बाबू कि जामा मस्जिद के पुराने या नए इमाम के चरणों में भारत के राज्य की राज सत्ता की टोपी रख देने के बाद भी सेकुलरिज्म माना जाएगा, यह तय हो गया। क्या किसी हिंदू संत को प्रणाम करना
कम्युनल माना जाएगा। इमाम साहब की पेशबंदी के उसमें कॉर्निश में कमर दोहरी करके जाना होगा सीढ़ियां चढ़ के। हमने तो अपनी आंखों से दृश्य देखा भारत के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते हुए, कॉर्निश करते हुए। हैं? वो धर्म की बात, वो अच्छी बात है। वो कहा जा रहा है कि वो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, इन्होंने भारत की जनता को संविधान से जोड़ा। इसका मतलब भारत रत्न पूज्य भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था वो जनता से नहीं जुड़ा था। उनको समझ कम थी, आज के लोगों को समझ ज्यादा है। ये जिन्होंने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म इसमें जोड़ा वो ज्यादा काबिल हैं। भीमराव अंबेडकर काबिल नहीं थे। कैसी बात हो रही है? बाबा साहब से बड़ा मुक्तिदाता तो इस विश्व के इतिहास में नहीं हुआ कोई दूसरा। भारत छोड़ो, विश्व के इतिहास में नहीं हुआ कोई। उसको हम सब लोग जो मतलब जुगनू भी नहीं है उनके सामने, वो हम बता रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो बाद में 76 में जाके संविधान जनता से जुड़ पाया। अच्छा, बाबा साहब क्या वो शोले की स्टोरी बना के लिख गए थे उसमें संविधान में? उनको समझ नहीं थी। ये बाबा साहब का अपमान है, ये डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है। और एक बात कहूंगा, नई बात है, अशोक जी चिंतनशील व्यक्ति हैं, इस पर सोचेंगे और पार्टी को भी बताएंगे। संविधान सभा में जब बहस चली नावेद बाबू, तो मालूम डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? अशोक जी, ये ना मेरे कहे से सत्य होगा ना आपके कहे से, ये तो जो इतिहास में है वो है, वो रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा, गंभीर बात कह रहा हूं, या तो डॉक्टर अंबेडकर से, या तो देश सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी शब्द नहीं रहेगा संविधान में, और अगर माइनॉरिटी शब्द है तो सेकुलर शब्द नहीं होगा संविधान में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। या तो अशोक जी ये कह दें कि हम लोग भीमराव अंबेडकर से ज्यादा काबिल है, तो मैं बात खत्म कर दूंगा। या तो कह दो कि नहीं नहीं बाबा साहब को क्या समझ, हमसे ज्यादा समझते क्या, हम में है समझ, तो मैं मान लूंगा। या तो बोल दीजिए कि बाबा साहब ज्यादा समझ हम में है। उन्होंने कहा देश सेकुलर भी हो और माइनॉरिटीज भी चले, ये नहीं हो सकता। माइनॉरिटी बात चल रहा है, अल्पसंख्यक बात चलेगा तो सेकुलर नहीं होगा, फिर नहीं लिखा जाएगा संविधान में। इसका उत्तर देना चाहिए, खोजो बीनो, इसका उत्तर दीजिए, और नहीं तो फिर ये धर्षता कर दीजिए कि अंबेडकर से ज्यादा समझदार हम लोग। ठीक है, फिर देश तय करेगा। खेमचंद शर्मा जी, कई आरोप लगाए हैं अशोक भाई ने। महाकवि कालिदास ने लिखा है, रावत जी, के महाराजा दुष्यंत जब कण्व ऋषि के आश्रम गए और जब सचिव ने बताया कि आचार्य का आश्रम आने वाला है, 1 कोस रह गया, तो उन्होंने कहा रथ रोको, मुकुट उतारा, पादुका उतारी, तलवार छोड़ी, गार्ड छोड़े, पांव पांव पैदल पैदल। लोगों ने पूछा कि हुजूर ये क्या? बोले ऋषि के आश्रम में राजा को विनम्र भाव से जाना चाहिए, राजत्व के भाव से नहीं जाना चाहिए। ये भारत है। अशोक जी को इस बात से तकलीफ है कि भारत के प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के को प्रणाम कैसे कर रहे हैं? क्या संत और ऋषि के आश्रम में गोली और तोप चला के घुसा जाएगा और जामा मस्जिद की सीढ़ी पर ऐसे चला जाएगा, हुजूर 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 हुजूर, लाहौल विला कुव्वत लाहौल विला कुव्वत, अस्सलाम वालेकुम 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 करके चला जाएगा। और जगत गुरु और शंकराचार्यों के उसमें सिपाही से उनको बुलवाया जाएगा कि बाहर आओ, मंत्री जी आए, इनको प्रणाम करो। ये संभव नहीं। भारत का इतिहास देख लीजिए, सत्ता धर्म के नीचे रही है।
पुरानी संसद, उसके लोकसभा का कक्ष, उसके अध्यक्ष के आसन के ऊपर लिखा था धर्मचक्र प्रवर्तनाय। ये नहीं लिखा था पीडीए प्रवर्तनाय, सीडीए प्रवर्तनाय नहीं, बीजेपी प्रवर्तनाय नहीं, धर्मचक्र प्रवर्तनाय। धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए ये सदन है, ये भारत ने लिखा था। तब तो जवाहरलाल जी थे जब ये लिखा गया था, उनको भी आपत्ति नहीं हुई। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि एक ही तरह के अलग अलग धर्मों के आचार्यों में हम इतना पक्षपात कैसे कर लेते, इतना साहस कहां से लाते हैं? बोले सारी खराबी हिंदू धर्माचार्यों में है। बोले बाकी, अरे बोले बाकी तो 24 कैरेट के हैं, 23 के थोड़ी ना है, बिल्कुल टंच। वो काबा वाले आए थे एक इमाम, तब देखा था भारत में उनका कैसा इस्तकबाल हुआ था, नावेशी को अगर आपको याद हो। क्या एक बार पादरी आए थे क्या, उनका भी हमने देखा इस्तकबाल, राजीव जी का समय था, देखा था ना है? पादरी को वहां शिवाजी स्टेडियम से डीटीसी बस में बैठा क्यों नहीं लाए थे? क्यों नहीं लाए थे? पूरी सरकार लगी थी। यही समस्या है। अगर और एक बात अशोक भाई ने कही कि पारदर्शिता होनी चाहिए, धर्म धंधा बन गया है। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। मैं अशोक यादव जी के इस कथन के पक्ष में हूं, चौंकिएगा नहीं, कि पारदर्शिता होनी चाहिए, धंधा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक भी मस्जिद, एक भी गुरुद्वारा, एक भी चर्च राज्य के अधीन नहीं है, जबकि कई हजार मंदिर देश में, बड़े मंदिर राज्य के अधीन है। वहां सरकार चला रही है मंदिर, और सारा चढ़ावा सरकार के पास जा रहा है। पंडित जी को तनख्वाह मिल रही है। रावत जी अगर वहां हो, काशी विश्वनाथ में होते हैं मान लीजिए, तो इनको 12,682 रुपया 44 पैसा मिलता, और सुबह 3 बजे इनको त्रिपुंड लगा नहा धो के वहां हाजिर होना पड़ता। जामा मस्जिद में ऐसा करके दिखाओ, गोवा के चर्च में ऐसा करके दिखाओ, गोल्डा खाने दिल्ली में जो चर्च है उसमें ऐसा करके दिखाओ, गोल्डन टेम्पल में ऐसा करके दिखाओ, कपिल वस्तु में ऐसा करके दिखाओ, भगवान बुद्ध के से जुड़े मंदिरों में ऐसा करके दिखाओ। है शक्ति, है सामर्थ्य, कर सकते हैं। एक मस्जिद बता दीजिए जिसको कलेक्टर चला रहा हो, एक मस्जिद बता दीजिए। मैं 500 मंदिर गिना दूंगा बिना गूगल देखे। यही बांके बिहारी का मंदिर डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा चलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी काशी विश्वनाथ चलाते हैं। आप यही चाहते हो ना? मांग करिए ईमानदारी के साथ कि या तो सारे हिंदू मंदिर सरकार के नियंत्रण से मुक्त किए जाएं, या सभी धार्मिक स्थलों पर सरकार का नियंत्रण हो। मैं खेमचंद जी से भी कहूंगा कि आपकी पार्टी को भी सोचना चाहिए, यह स्वीकार्य नहीं होगा देश को। वैष्णो देवी कौन चला रहा है? वहां रावत जी की तो नहीं चलती। वो जब चाहे रावत जी को भी, रावत जी मतलब जो हमारे पुरोहित हैं वहां, उनको भी बाहर कर दे। क्या भोग से लेकर ड्रेस तक तो वही तय कर रहे हैं अधिकारी। गुजरात में अंबा देवी मंदिर कौन चला रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अशोक जी हिम्मत करो इस बार, और अपनी पार्टी के मंच से ये बात घोषित करवा दो कि भारत के सभी धार्मिक स्थल से सरकार अपना नियंत्रण हटाए, या सभी को अपने नियंत्रण में ले आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मांग करिए, देश आपके साथ खड़ा होगा। जो लोग ये कहते हैं नावेद बाबू कि हम वक्फ के कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे सरकार आने पर, मैं कहता हूं ऐसा बड़बोलापन मत करिए।
आप वक्फ को, कानून को कब फेंकोगे, कब नहीं फेंकोगे, फेंक पाओगे कि नहीं फेंक पाओगे, पता नहीं। और मान लीजिए लोगों के दिमाग में आ जाए, इस देश के 85% लोगों के कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के को कूड़ेदान में फेंकने निकलेंगे, तब क्या करोगे? कूड़ेदान तो इनको भी पता है, ऐसा तो नहीं कि आप ही के पास कूड़ेदान है। तब आप कहते हो नहीं, पूजा स्थल कानून करोड़ों साल के लिए है, वक्फ कानून बोले नहीं ये बेकार है, इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। ये नहीं चलेगा। या तो कूड़ेदान में जाए तो दोनों जाए, कलेक्टर चलाए तो मस्जिद भी चलाए, मंदिर भी चलाए, ये भेदभाव स्वीकार्य नहीं। धन्यवाद।